तो नेपाल से सटे हुए जितने भी एरिया हैं उस एरिया में यह देखा गया है कि पिछले 6 माह में लगभग 100 से भी अधिक संख्या में लड़की महिलाएं गायब हो गई है। बिहार से बेटियां गायब हो रही हैं, कोई बॉर्डर के उस पार नेपाल पहुंच रही हैं, कोई खाड़ी देशों में, कोई फिर भी लौटकर नहीं आती। सवाल यह है कि आखिर इन बेटियों का क्या हो रहा है। गायब नहीं हुई तो बेच दी गई एक ऐसे नेटवर्क को जो करोड़ों का काला मुनाफा कमा रहा है। स्वागत है दोस्तों, रउआ सभी के नमस्कार। ये है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ आयुष दुबे। आज हम बात करेंगे बिहार की सबसे डरावनी और शर्मनाक सच्चाई की, मानव तस्करी की। बिहार नेपाल बॉर्डर से बीते 6 महीनों में 100 से ज्यादा लड़कियां लापता हो चुकी हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि वही तथ्य है जो अब राष्ट्रीय मानव विचार आयोग NHRC और बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। पूर्वी चंपारण, खासकर मोतिहारी, रक्सौल, आदापुर और रामगढ़वा जैसे इलाकों में लड़कियां अचानक से गायब होने की घटनाओं में भयावह बढ़ोतरी दिखी है। अधिवक्ता SK झा ने इस पूरे मामले की याचिका दायर की है, जिसमें साफ कहा गया है कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह सक्रिय है। जुलाई में रक्सौल से 10, रामगढ़वा से 3, आदापुर से 4 लड़कियां गायब हुई। अगस्त में 18, सितंबर में 17, अक्टूबर और नवंबर में 30 और मामले सामने आए। कुल मिलाकर 83 से ज्यादा लड़कियां केवल 5 महीनों में लापता हुई, जबकि बाकी रिपोर्ट जोड़े तो संख्या 100 के पार पहुंचती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लड़कियों का नेपाल की सीमा पार कराने से पहले पड़ोसी देशों, फिर चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, दुबई और अर्जेंटीना जैसे देशों में भेजा जा रहा है। कुछ को फर्जी शादी के बहाने ले जाया जाता है, कुछ को नशे की तस्करी में इस्तेमाल किया जाता है और कोई को देह व्यापार या बॉडी पार्ट्स की खरीद फरोख्त के धंधे में झोंक दिया जाता है। जिन परिवारों की बेटियां गायब हैं, ये महीने से पुलिस के चक्कर काट रही हैं, पर ना तो कोई ठोस जांच दिख रही है और ना ही कोई बड़ा एक्शन। केवल 1 दर्जन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और उसमें से भी 4 एक ही परिवार की थी, बाकी अभी भी लापता है। गांवों में डर और अब सन्नाटा पसरा है। माता पिता अपने बच्चों को बॉर्डर जाने से रोक रहे हैं। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतने बड़े नेटवर्क का चलाना असंभव है। यही वजह है कि अब यह मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया। इस चंपारण से का बॉर्डर लगता है नेपाल से, तो नेपाल से सटे हुए जितने भी एरिया हैं उस एरिया में यह देखा गया है कि पिछले 6 माह में लगभग 100 से भी अधिक संख्या में लड़की महिलाएं गायब हो गई है। हालांकि पुलिस की सक्रियता की वजह से मात्र 17 का रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब तक 83 का रेस्क्यू नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर पिछले 5 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हम बिहार सरकार को, नेशनल गवर्नमेंट को हम बराबर यह लिख करके दे रहे हैं कि पूरे बिहार में इंटरनेशनल मानव तस्करों का गैंग सक्रिय है। लेकिन हम यहाँ से कितना बार लिख करके दिए, लेकिन सरकार के स्तर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता झा ने मांग की है कि इस पर CBI या किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी की जांच कराई जाए, ताकि तस्करी और उनके सिंडिकेट का भांडाफोड़ हो सके। हमारे सामने बिहार की बेटियां का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता की चीख है। जरूरत है कि सब मिलकर इस लड़ाई की आवाज दें, ताकि कोई भी बेटी गायब ना हो और माँ अपने बच्चों की तस्वीर लेकर दर दर ना भटके। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई देश के कोने कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार के साथ जुड़िए, ताकि हम सब मिलकर सच को सामने ला सकें। जय बिहार, धन्यवाद।